साईं बंदी सतनाम। तो आज बावल रेवाड़ी में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े हैं भाग उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे एक घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। जब तक मालिक की कृपा ना हो, परमात्मा की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता, किसी के समझ में नहीं आ सकता। ये तो अरदास करते हैं मालिक से कि सब जीवों पे दया करें, और आज जो एक एक बात आपको समझाई जाएगी आपके अच्छे से समझ में आए, और इस जन्म का जो परम लक्ष्य है, क्यों ये जन्म हमें मिला है, आखिर क्या करना है इस जन्म को सफल बनाने के लिए, ये बात आपके अच्छे से समझ में आए और आप इस जन्म को सफल कर पाए, यही अरदास करते हैं परमात्मा से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो बात चल रही है कि हमारा जन्म कैसे सफल हो, क्योंकि आपको पता है ये कोई हम पहली बार तो पैदा नहीं हुए कि आज हम पहली बार पैदा हुए जब से सृष्टि बनी है। युगों युग बीत गए, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। कलयुग में हम आज यहां बैठे हुए ये विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें, इस जन्म मरण से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, और क्या सोच रहे हैं कि हम वो काम करें जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया। क्या बताया? नाम जपो, यज्ञ करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, कर्म कांड करो, तीर्थों में जाओ, नदियों में स्नान करो, पर्वतों के परिक्रमा करो। ये सब ज्ञान कहां से आया है? हमारे धर्म में ये सब ज्ञान कहां से आया? ऋषि मुनियों से आया। उन्होंने सतयुग में ये कहानियां सुना दी थी। शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण, ये पुराण वो पुराण, ये ज्ञान हमें सतयुग में बता दिया था। सतयुग में हमने ये सब किया। अगर सतयुग में ये सब करने से हमारी मुक्ति हो जाती तो हम त्रेता में ना आते। त्रेता में भी हमने यही सब कुछ किया। त्रेता में अगर ये सब करने से मुक्ति हो जाती तो हम द्वापर में ना आते, जो कि मुक्त हो जाते। द्वापर में भी यही सब कुछ किया तो आज कलयुग में आ गए। देखो बैठे हैं सारे, इसका मतलब मुक्ति नहीं हुई। 84 का चक्कर लगा लगा के गाय बैल बकरी हाथी घोड़े चींटी कॉकरोच सांप बिच्छू खटमल ये सब बन के आज ये इंसान बने बैठे हैं यहाँ पे। कितने सालों के लिए? कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए तुम्हें इंसानी जन्म मिला है। ये जो तुम्हें अपना चेहरा बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ सालों की बात है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बकरे का चेहरा मिल जाएगा, 2 सींग मिल जाएंगे और एक पूंछ मिल जाएगी छोटी सी मक्खी उड़ाने के लिए, उससे भी ना उड़ेगी। तो ऐसे चेहरे मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी देख देख के। कुत्ते का चेहरा मिल जाएगा, सुअर का चेहरा मिल जाएगा, चींटी का चेहरा देखो, कॉकरोच का देखो, कौवे का देखो, चिड़िया का देखो, ऐसे चेहरे मिलेंगे। कान आंख नाक हाथ पैर सब मिलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा जैसे आज मिला हुआ है। अब ये जो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, आखिर क्यों मिला है, कारण क्या है? कुत्ता बिल्ली बकरा क्यों नहीं बन गए, इंसान बने क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमात्मा की दया हुई है आप पे, जो आपको 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार के लिए ये इंसानी जन्म मिल गया। ये इंसानी जन्म मुक्ति का द्वार है। अगर ये दरवाजा तुमने नहीं खोला तो समझ लो तुम्हारा बैक गियर लग जाएगा 84 में। समझा रहे साहिब, 1,84 भटक के अपा पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तैयारी कर लो, बांध लो अटैची वटैची, भर लो सोना वोना, ले जाओगे क्या वहां पे, यही पड़ा रह जाएगा। और 84 में जाके नाना प्रकार की योनियां भुगतान करना पड़ेगा। अभी तो चिड़ियाघर में जाते हो शेर देखने, मम्मी वो देखो शेर, वो देखो भालू, उसके बाद जंगल में पैदा हो जाओगे तो पीछे पड़ा होगा शेर, मम्मी बचाओ शेर आ गया। बन जाओगे हिरन तो भागे भागे घूमोगे। आज जो लोहे के ताले लगा लगा के आराम से बिस्तरों में सोते हो, जब बन जाओगे ना हिरन तो जंगल में रात में खड़े खड़े सोना पड़ेगा। क्योंकि अगर लेट के सो गए तो रात में निकलते ही शिकारी तुम्हें उठने भी ना देंगे, गर्दन दबोच लेंगे। खड़े खड़े सोना पड़ेगा, कान खड़े करके सोना पड़ेगा। हल्का सा भी कहीं हल्की सी भी कोई आहट हुई उसी वक्त भागना पड़ेगा। आज जो कहते हो मम्मी अभी क्यों उठा दिया, 1 घंटे बाद उठूंगा, वहां 1 सेकंड की कीमत पता लगेगी तुम्हें कि 1 सेकंड में नहीं भागा होता तो शेर के मुंह में होता। तो ये सब सबके साथ होएगा। अब ये सब क्यों होएगा, कारण क्या है, ये क्यों हमें बार बार 84 में डाला जा रहा है? कभी कुत्ता बिल्ली बकरा बना देते, कभी सुअर बना के नालियों में घुसा देते, नालियां साफ करते हैं खा खा के। ये कौन है जिसने हमें 1,84 में फंसा दिया है? कौन है वो? तुम्हें ये जानना पड़ेगा पहले। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये 3 लोक का राजा, ये धरती आसमान पाताल बनाने वाला राजा, ये परमात्मा नहीं है भाई। कौन है ये? काल निरंजन। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये काल भगवान किसी को नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे बच्चों को तुम किसी से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, जब इस काल भगवान को भूख लगी उसी वक्त उठा के खाएगा। जैसे तुम्हारी रसोई में चने की दाल है, एक एक दाने के अंदर जीव बैठा हुआ है, चाहे तो उगा के देख लेना, खेतों में डाल देना, लग जाएगा पता। 2-3 दिन में हरी सी वो आ जाएगी, अंकुरित हो जाएगा और देखो पेड़ निकल आएगा पूरा। अब वो दाने सब में जीव है। जब तुम दाल बनाने लगते हो, भूख लगती है, एक बार डालते हो हाथ और जो आ गया हाथ में, आ जा बेटा। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का चाचा, किसी का नाना, वो ना देखता कोई, वो ना देखता किसका भगत है। वो देख लो कुंभ में सारे भगवानों के भगत पहुंचे हुए थे, सारे भगवान पहुंचे हुए थे, कह रहे देवी देवता स्नान कर रहे हैं इस कुंभ में। 144 साल बाद आया है। वो काल ने वहां भी दाव मार दिया, उसने बता दिया तुम कितने नाटे, कितने बौने हो मेरे सामने, मैं जहां चाहता हूं मैं वहां से जीव को ले जाता हूं खींच के। कोई देवी देवता मेरे कार्य में बाधा नहीं बन सकता। तुम किसी की भी पूजा कर लो,
तुम बच नहीं सकते। चाहे तुम भोले शंकर के पुजारी हो जाओ, भले तुम महामृत्युंजय मंत्र सारी उम्र जपते रहो, तो मरोगे नहीं क्या? तो क्यों नाम रख दिया महामृत्युंजय? जब उसको जप के मैंने मर ही जाना है तो उसका नाम महामृत्युंजय क्यों रख दिया? अरे हमें तुम्हें छोड़ो, भोले शंकर की जो बीवी थी माता सती, क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? हवन कुंड में कूद गई, मृत्यु हो गई। अरे भोले शंकर के पास महामृत्युंजय मंत्र था तो उसको जीवित कर लेते, नहीं कर पाए। 6 महीने लाश को लेके घूमते रहे, सृष्टि का कार्य रुक गया। विष्णु जी को चिंता हो गई, ये क्या हो रहा है भाई? ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, मैं पालन कर रहा हूं, ये संहार तो कर ही नहीं रहे हैं। दोबारा ब्रह्मा जी कैसे उसको पैदा करेंगे शरीर को? ये मरेंगे ही नहीं तो लोग। तो क्या किया? वही प्रकट हुए और माता को जिंदा नहीं कर पाए। क्या किया? सुदर्शन चक्र मार के 9 टुकड़े कर दिए। वो तो कोई भी कर देता, तुम तो भगवान हो भाई, तुम्हें जीवित करना चाहिए। तो 9 टुकड़े कर दिए। 9 टुकड़े जहां जहां पे गिरे, आज वहां 9 शक्तिपीठ है, 9 दुर्गा, उसी की आप व्रत रखते हो 9 दुर्गा की। कहने का मतलब, चाहे कोई किसी का भी भगत हो, किसी का भी पुजारी हो, मरना तो पड़ेगा, काल के मुंह में जाना पड़ेगा। बचना है तो एक ऑप्शन है, अगर तुम परम पिता परमात्मा के भगत बन जाते हो, किसी देवी देवता के नहीं, त्रिदेवों के नहीं, माया के नहीं, इस काल भगवान के नहीं, किसके? परम पिता परमात्मा के भगत बन जाते हो, तब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अमर हो जाओगे 1%। अब अनाड़ी जीव क्या कहेगा, क्या सोचेगा? अच्छा हम अमर हो जाएंगे, यानी हम कभी मरेंगे ही नहीं, चाहे कोई हमें गोली मार दे, चाहे बम से उड़ा दे। क्योंकि वो नादान है, अज्ञानी है, उसे नहीं पता कि मैंने जो बात बोली है उसका भेद क्या है। मैं कह रहा हूं कि आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपका शरीर अमर हो जाएगा, इसमें गुप्त भेद छुपा हुआ है। आपको मैं कह रहा हूं कि आप अमर हो जाओगे, आपके शरीर को नहीं कह रहा हूं कि शरीर अमर हो जाएगा। शरीर तो मरेगा, लेकिन आप नहीं मरोगे। जैसे कोई कार चला रहा हो और कार में आग लग गई, तो ड्राइवर ने कार से कूद के अपनी जान बचा ली, तो वो बच गया, वो तो बच गया, लेकिन कार जल गई। बिल्कुल उसी तरह जो ड्राइवर है वो नहीं मरेगा, और ये जो गाड़ी है तुम्हारी लेके घूम रहे हो, ये पक्का जलेगी, पक्का मरेगी। अब इन दोनों में भेद समझ लेना है तो सारी कहानी समझ लेना। शरीर ये नाशवान ही है, इसको कोई अविनाशी नहीं बना सकता, और ये आत्मा ये अविनाशी ही है, इसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन अज्ञानता में ये अपने आप को शरीर मान बैठी है, ये अपने आप को शरीर समझ बैठी है। अब जब ये अपने आप को शरीर मान बैठी है तो मर भी रही है, जी भी रही है, पैदा भी हो रही है, अंत भी हो रहा है, लेकिन किसका? शरीर का। ये तो केवल मान बैठी है, मैं मर जाऊंगी, मेरा पैदा इतनी तारीख को हुई, मर इतनी तारीख को जाऊंगी, पिताजी इतनी तारीख को पैदा हुए थे, इतनी तारीख को मर गए। क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि हम सब अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो हम जीव ही तो हैं। अरे हम जीव ही तो हैं, इसी को जीवात्मा कहते हैं। हम अमर हैं, अविनाशी हैं, लेकिन हम पूजा किसकी करने लग गए? नाशवान पत्थरों की।
नाशवान पत्थरों को हमने भगवान समझ लिया। अब हमने नाशवान पत्थरों को भगवान मान लिया, तो जो असली भगवान है उससे मुंह मोड़ लिया। समझ लो, उसकी कभी खोज ही नहीं करी, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम पत्थरों को पेंट करने में लगे रहे, हम पत्थरों पे जल डालने में लगे रहे, हम पत्थरों का दुग्ध अभिषेक करने में लगे रहे, हम पत्थरों को सजा सजा के अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में लगे रहे, हम मंदिरों को सजाने में लगे रहे, हम मस्जिदों में जाने लगे, सजाने में लगे रहे, हम गुरुद्वारों में जाने लगे, हम चर्च में जाने लगे, हम हर जगह जाने लगे जो हमने बनाई है। ये मंदिर किसने बनाया? ये मस्जिद किसने बनाई? ये चर्च किसने बनाई? ये गुरुद्वारे किसने बनाए? इंसान ने। हम इंसानों के द्वारा बनाए गए मंदिर मस्जिद में जाने लगे, लेकिन जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा मालिक है, उसको हमने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं करी, उसको हमने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। इसीलिए साहिब ने समझाया कि भाई मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे ढूंढने के लिए तू कहां जा रहा है? मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन तुझे एहसास नहीं है, इसीलिए मैं मिल नहीं रहा हूं। तो कह रहे ना मंदिर में ना मस्जिद में, कहां जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए? भगवान के विरह में, तड़प में मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, चिड़िया गिरजाघर चले जाएंगे, बस यही जाएंगे और क्या करेंगे? तो कह रहे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहां जा रहा है भाई? मंदिर मस्जिद में जाके भगवान मिल जाता तो सारे चले जाओ मंदिर, भगवान को मिलके आ जाओ, बातें करो, हालचाल पूछो। लेकिन आज तक तुमने कभी भी कोई बात नहीं की होगी मंदिर में कि तुम बोलो और तुम्हें जवाब आ जाए सामने से, कभी नहीं आ सकता। एक आदमी से बोलोगे, माता पिता से बोलोगे, राह चलते आदमी से बोलोगे, तुम्हें उसका जवाब मिलेगा। यहां तक कि जानवरों से भी बोलोगे, जानवरों के साथ बोलते हैं लोग, उसका रिप्लाई आता है। कुत्ते को प्यार करो, देखो वो भी कुछ ना कुछ बोल के चू चू ही करे चाहे, लेकिन तुम्हारी बात का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्यों भगवान नहीं बोलते और जानवर तक बोल रहा है? कारण क्या है? भगवान की मूर्ति को तुम थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, लेटा दो और कहो भगवान जी अगर आप में ताकत है तो उठ जाओ, अगर आप सच में भगवान है तो उठ जाओ। कितनी देर में उठ जाएंगे? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 1 युग? कभी नहीं उठ पाएंगे। और किसी जानवर के बच्चे को तुम गिरा के देख लेना, टेढ़ा कर देना, बकरी के बच्चे को गिरा लेना, 2 सेकंड में खड़ा हो जाएगा। कारण क्या है? भगवान खड़ा नहीं हो पा रहा है बार बार अरदास करने पर, और बकरी के बच्चे को 2 सेकंड लगे खड़े होने में। कारण क्या है? आत्मा। बकरी के बच्चे में आत्मा है, इसलिए फटाक से खड़ा हो गया उसकी ताकत से। पत्थर में आत्मा नहीं है, इसीलिए युग लग जाएगा। युग क्या, चारों युग बीत जाएंगे, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, केवल आत्मा की कमी के कारण। इसी प्रकार जितनी भी ये जीव बैठे इन सब में आत्मा विराजमान है। वो बोलेंगे भी, वो हर बात का जवाब भी देंगे, वो अच्छे बुरे का समाधान भी करेंगे। तुम भगवान से लाख सवाल पूछते रहना, भगवान जी सरकारी 10,000 की या प्राइवेट 1 लाख की कौन सी करूं, अपनी बुद्धि पूरी लगा के बता देगा जवाब तुमको।
बेटा ये कर ले, चाहे सरकारी चुने चाहे प्राइवेट, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा, भगवान से नहीं मिलेगा। तो असल में भगवान कौन है? भगवान वो है जो जवाब दे रहा है। भगवान वो नहीं है जो जवाब नहीं दे पाए। समझ लो, तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते लग गए, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है। एक तो 50 फुट की मूर्ति है, सीमेंट की बढ़िया वाली, हाथ में तलवार भी पकड़ी हुई है उसने, और एक तरफ है 5 फुट का आदमी जिसने हाथ में केवल एक डंडा पकड़ा हुआ है। तुम किसकी तरफ भागोगे बचने के लिए? तलवार वाली 50 फुट की मूर्ति की तरफ या 5 फुट के आदमी की तरफ? खुद विचार कर लो। उस वक्त तुम्हारी बुद्धि अपने आप काम करने लग जाएगी। उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा, भैया ये तलवार जो है ना, ये कभी चलाएगा नहीं है, ये पकड़ी रखी है केवल इसने, ये मुझे बचा नहीं सकता। अपने आप तुम्हारी बुद्धि सही डिसीजन लेके असली भगवान की तरफ जाना शुरू कर देगी। विवेक शक्ति, यानी तुमने सत्य असत्य का निर्णय ऑन द स्पॉट ही कर दिया कि ये सत्य है, ये असत्य है। इधर गया तो पक्का मरा, इधर गया तो पक्का बचा। बस इसी प्रकार हमने सत्य असत्य का निर्णय करते जाना है और धीरे 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 अपने आप हम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। सो हंस है मेरा, नीर छीर का करे निबेड़ा, यानी असत्य और सत्य का निबेड़ा कर दे। क्या है झूठ और क्या है सच? सच का साथ कर ले, सच का संग कर ले, झूठ को त्याग दे, बन गया सत्संगी। सत्य का संग करना ही सत्संग है, समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें सतनाम यानी सच्चे नाम का भेद बताने वाला सतगुरु यानी सच्चा गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम तब तक नकली नाम पकड़े रहोगे। जब तक तुम्हें सच्ची यानी असली दवाई नहीं मिली, तब तक तुम नकली दवाई खाते रहोगे। जब तक तुम्हें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिल गया, तुम घटिया क्वालिटी के पहनते रहोगे। जब तक तुम्हें असली सोने के जेवर नहीं मिल गए, तब तक तुम नकली यानी पीतल के ही जेवर पहनते रहोगे। इसी प्रकार जब तक तुम्हारे पास सतनाम नहीं आ गया, उसका भेद नहीं पता लग पाया, तब तक तुम झूठे नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम, बनावटी नाम ही जपते रहोगे। जो इंसानों ने बनाए, जो इंसानों ने बनाए वही नाम जपते रहोगे, उससे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कि अगर इस दुनिया में कोई पार हुआ है तो सतनाम की वजह से पार हुआ है। सतनाम का मतलब ये नहीं कि तुम सतनाम सतनाम जपने लग जाओ। सतनाम का मतलब है तुम्हारी आत्मा का ज्ञान, तुम्हारे आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म देव का ज्ञान, जिसके द्वारा तुम्हें वो गति प्राप्त हो जाएगी कि तुम्हारा कभी ना तो जन्म होगा ना मरण होगा। यानी तुम जीते जी अमर हो जाओगे, अमर, मरोगे नहीं फिर कभी। साहिब समझा रहे हैं, हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं मर सकता। क्यों?
चाहकर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अविनाशी हूं, आप अविनाशी हैं। इस दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं है। क्या करता है? शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, शरीर पकड़ देता है। बस ये छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। समझ लो, और कुछ नहीं है जन्म मरण। शरीर को पकड़ना मां के गर्भ में जाके, और अंत समय में शरीर को छोड़ के फिर मां के गर्भ में चले जाना। बस, मरा कोई नहीं। पकड़ा, छोड़ा, फिर मां के गर्भ में। मरा कोई नहीं। फिर पकड़ा, छोड़ा, मां के गर्भ में। पकड़ा, छोड़ा, मां के गर्भ में। अब क्या करना है? अब छोड़ना तो है, लेकिन पकड़ना नहीं है। क्योंकि अगर दोबारा पकड़ लिया तो बेटा दोबारा छोड़ने की तैयारी करो। एक महात्मा को एक आदमी बोला मैंने सुना है महात्मा लोग, गुरु लोग सब कुछ कर सकते हैं। गुरु बोला हाँ बात तो सही है, सही सुना है। कहते महाराज अगर ये बात सही है तो कुछ ऐसा कर दो कि मैं मरूं ही ना। कहते बहुत अच्छी बात है, कर देंगे, तथास्तु। कहता अच्छा मैं नहीं मरूंगा। बोला तू कभी नहीं मरेगा, लेकिन क्योंकि तू जन्म ले चुका है इसलिए तो तू मरेगा। लेकिन अगली बार तेरी मौत ना हो इसलिए तू शरीर धारण ही मत करना। अब जो किया है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तू मौत से बचना चाहता है तो अगली बार जन्म ही मत लेना। बस यही एक रास्ता है बचने का। तो क्या रास्ता है बचने का? हमने जन्म नहीं लेना है, मां के गर्भ में नहीं जाना है। तो फिर शरीर छोड़ने के बाद रहेंगे कहां? इसको समझना है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तब हम अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे। हमें किसी अन्य शरीर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक पानी मटके में है, वो मटके का पानी कहाँ रहता था पहले? समुद्र में। समुद्र से लेके आगे पानी मटके में रख लिया। अब पानी सोच रहा है मैं बिना मटके के रह ही नहीं सकता। हर इंसान क्या सोच रहा है? भाई बिना शरीरों के मैं नहीं रह सकता। एक शरीर छोड़ रहा है तो दूसरा पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है मैं शरीरों के बिना रह ही नहीं सकता। अब उसको रहना सिखाएंगे शरीरों के बिना। कैसे रहेंगे? जैसे पानी में पानी रहता है, चारों तरफ पानी पानी है और पानी में पानी ही है। वो बूंदें समुद्र में ही रह रही है। इस प्रकार हमने परमात्मा में रहना है। ये आत्मा कहाँ जाएगी? ये जीवात्मा कहाँ जाएगी? ये पीव में समा जाएगी। तुम 4 बूंदे उठाओ समुद्र में फेंक दो, कहाँ गई? कौन से मटके में रही? समुद्र में ही लीन हो गई, समुद्र में समा गई। तो ये सुरता कहाँ समाए जाके? जो इस शरीर को चला रही है, चलाती चलाती उसे अपना स्वरूप मान बैठी है। ये कहाँ जाए? साहिब समझा रहे हैं, शब्द में जाए। ये फंसे ना मिट्टी के संसार में, सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अपने आप स्थित हो जाना है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। और हमारा स्वरूप क्या है? वही परमात्मा है। हमारा निज स्वरूप ही परमात्मा है। हमारा देह स्वरूप यही जीव है, इसी को जीव चला रहा है। तो अब आत्म स्वरूप में
रमण करने की बारी है, अब अपनी आत्मा को जानने की बारी है। अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, रूप में रूप समाने की बारी है। अपने आप में समाओ। कैसे समाओ? जैसे कछुआ समाता है। कछुआ पानी से निकला, गांव में निकल रहा था, जा रहा था, दूर से देखा कुत्ता भागा भागा आ रहा है उसे मारने के लिए। अब कुत्ता क्या करेगा? कोई और जानवर हो तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो तेज भागे उस कुत्ते से, या फिर मरने के लिए तैयार रहे, या तो सरेंडर कर दे। आपने देखा होगा बड़ा सा कुत्ता आता है तो छोटा वाला क्या करता है? ऐसे हो जाता है कि भैया ले, मार ले, मैं तेरा ही हूं, काट ले जो काटना है, या फिर भागेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो उसके सामने ऐसे लेट जाएगा टांगे उठा के, तगड़ा वाला आ गया ना, ले भैया हो गया काम मेरा, अब चाहे मार चाहे छोड़, अब तेरे हाथ में है। या फिर दुम दुबा और भाग उससे तेज। हर जानवर यही करेगा। केवल कछुआ एक ऐसा जानवर है जो ना तो भागेगा और ना ही उसके आगे अपनी हिम्मत त्यागेगा कि ले भैया मार ले। क्या करेगा वो अपने आप में समा जाएगा। टांगे अंदर कर लेगा, गर्दन अंदर कर देगा, पूंछ अंदर कर लेगा, कहेगा ले पकड़ सकता है तो। अब जो कुत्ता होगा वो बेचारा सूंघता रह जाएगा कि अब करूं तो करूं क्या इसका। इसी प्रकार जैसे कछुआ अपने आप में समा गया, अपने रूप में समा गया, इसी प्रकार हमारी सुरता हमारे सत्य स्वरूप में समा जाएगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। सुरत फंसी संसार में, तार से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। कहां स्थिर करना है? अपने आप में। निशाना अपने आप का लगना चाहिए, अपने सत्य स्वरूप का। अपने आप को छोड़ के, अपनी आत्मा को छोड़ के कहीं निशाना मत लगा लेना। ये माया का संसार है। किसी मंदिर पे निशाना मत लगा लेना, किसी मस्जिद गुरुद्वारे पे मत लगा लेना, किसी पत्थर की मूर्ति पे मत लगा लेना, किसी अंधकार पे मत लगा लेना, किसी प्रकाश पे मत लगा लेना, कोई श्वासा पे मत लगा लेना, कोई चक्रों पे मत लगा लेना। कहीं पर निशाना नहीं लगाना है। निशाना कहाँ लगाना है? अपने आत्म स्वरूप में। निशाना कोई मारे संत सुजान। और कहाँ लगेगा निशाना? अपने निज नाम पर, अपने निज रूप पर, अपने निज धाम पर। समझा रहे साहिब? 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कैसे पार होंगे बिना निज नाम के? तो इसी को समझना है। साहिब ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये जीव ये नहीं समझ पाता। साहिब समझा रहे हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। समझाने की कोशिश करी साहिब ने, लेकिन कहां समझ में आ रहा है इसको। बार बार उसी 3 गुणों के चक्कर में पड़ रहा है। 3 गुण का मतलब समझ लो, जो चीज पैदा होती है, जो पलती है, जिसका नाश हो जाता है, वो 3 गुण के अंतर्गत आ जाता है। ये सारा संसार 3 गुणी है, त्रिगुणी संसार है, माया है। चाहे कोई मंदिर हो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा, चाहे चर्च, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बने हैं और एक दिन बिगड़ जाएंगे। समझ लो, ये पेड़ पौधे, कोई पीपल की पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी के पेड़ की पूजा कर रहा है, जितनी मर्जी करते रहो, ये बनने और बिगड़ने में आता है। ये तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। अच्छे से समझ लो, कल्याण कौन करेगा? जो 3 गुणों से परे है। और वो क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा मेरी
माया यानी तीन गुणों से परे है। जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, बैठ लिख, तो ये आत्मा ही तीन गुणों से परे है। आत्मा के अलावा और इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो पैदा ना हो और मरे ना। अच्छा, आत्मा ही वो वस्तु है जो पैदा नहीं होती और मरती नहीं है। बाकी जितनी वस्तुएं ये सब पैदा होती हैं और मर जाती हैं। तो जो कभी पैदा नहीं हुआ वो कभी मरेगा नहीं। इसी की महिमा गाते हुए कृष्ण जी ने गीता में बहुत समझाया कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा सत्य सनातन है। इस आत्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये नाम जपना लक्ष्य नहीं है कि तुम नाम जपने में लग गए। ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहं सतनाम, कि तुम नाम जपने में लग गए। ओम कलियम हरियम शरियम सोहं, कि तुम नाम जपने में लग गए। हरे कृष्णा हरे राम अल्लाहु अकबर वाहिगुरु, कि तुम नाम जपने में लग गए। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, कि तुम नाम जपने में लग गए। ओहम सोहम निरंकार, दुनिया भर के नाम जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसके लिए बोला 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आकर खिर जाएंगे यानी नाश हो जाएंगे। वो अक्षर इनमें नहीं, वो अक्षर रूपी आत्मा इसमें नहीं है, इन 52 अक्षरों में नहीं है, वरना ये बनते और बिगड़ते नहीं। तो अक्षर आत्मा के लिए यूज किया जाता है संतों के द्वारा। अक्षर में निअक्षर दर्श से, यानी इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या सोचते हैं कि देखो अक्षर निअक्षर एक ही है, यानी निअक्षर अक्षरों में आता है। अरे अक्षर का मतलब आत्मा है और वो निअक्षर है, इन 52 अक्षरों से परे है। गरीबदास जी कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर इनमें नहीं, राम रंग हो रही हो, यानी वो आत्मा इन 52 अक्षरों में नहीं है, वो 52 से परे का सामान है। कागज कलम कलेस, कागज कलम से क्या लिखते हैं हम? अक्षर, लेकिन हम आत्मा वाला अक्षर नहीं लिख सकते कागज कलम से। हम 52 अक्षर लिख पाएंगे तो 52 अक्षर कलेस है। कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग हो रही हो, यानी वो आत्मा रहा शेष का शेष, वो सदा बचा ही हुआ है। कहते ना इस फिल्म का शेष भाग, ब्रेक के बाद शेष भाग यानी बचा हुआ भाग, तो वो आत्मा हमेशा बची हुई है, वो खत्म नहीं होती कभी। वो रहा शेष का शेष राम रंग हो रही हो, और ये 52 अक्षर ये सब घिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वाणी में बोला अक्षर ज्ञान गलत है भाई, और नी अक्षर कोई जानत नहीं। जो अक्षर ज्ञान लेके बैठे हो ये सारा गलत ज्ञान है। हिंदू है तो राम नाम कर रहा है, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, ईसाई है तो गॉड गॉड कर रहा है। ये सारा अक्षर ज्ञान गलत है, इससे किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण किससे होगा? अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान से हमारा कल्याण होगा, इसके अलावा सब झूठ है। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, पूरा बावल जाग गया आज तो। ये जागा ही रहना चाहिए,
जागने का मजा तब है जब दोबारा नींद ना आए, और जागने के बाद फिर चाय पी के सो जाओ, फिर ट्रेन छूट जाएगी। समझ लो, जागे हो तो जागते रहना है, कोई बचाएगा नहीं। जो चौकीदार 10,000 रुपए लेता है वो भी खुद नहीं जाग रहा है, तुम्हें कह रहा जागते रहो जागते रहो। तू क्या करेगा फिर? मैं तो चक्कर काट के चला जाऊंगा सोने, तुम जागते रहो, कहीं चोरी ना हो जाए तुम्हारे। तो संत जगाने आते हैं, जाग जाओ। तू जाग रहे मुसाफिर, मुसाफिर को जगा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। और चोर कौन है? अरे 5, 25, 3 है चोरवा, इन मिलकीना शोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। जाग सवेरा बाट अनेरा, और फिर नहीं लागे जोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। भव सागर एक नदिया बहत है, माया दे है बोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। जगा रहे हैं साहिब, जगा रहे हैं कि जाग जा। जागने का मतलब क्या है? अपने आप को पहचान ले, इस माया की नींद से जाग जा और सत्य को पहचान के सत्य में स्थित हो जा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे, और अब आरती का समय है। आरती के बाद जो प्रसादी है, भोजन भंडारा जो भी है, आपको वो आपने करके ही जाना है, बाकी आपको कालू जी बताएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब।